PHP के अंदर यानी कि डेटाबेस के टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, और इसके साथ एक और चीज़ देखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है ना, उसके अंदर कैसे क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं। आप लोगों को कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ता है, MySQL _ उसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्ट वन कनेक्शन एंड सेकंड वन क्यू। तो कैटेगरीज आ गया और पहले कॉलम के नेम लिखने हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन, दो ही कॉलम्स हैं तो मैंने जस्ट दो डाल दिए। आगे आप लोगों को क्या डालना पड़ेगा, वैल्यूज़ के अंदर पहला जो है वो बाहर डबल कोट्स है तो अंदर सिंगल कोट्स, और फंक्शन बनाना फंक्शन कॉल करना पड़ता है MySQL_affected_rows। इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा $कनेक्शन। इससे क्या हो जाएगी, उस क्यूरी जो भी आप लोगों की सिलेक्ट की क्यूरी है, अपडेशन की क्यूरी है, डिलीशन की क्यूरी है, जितनी भी रोज इफेक्ट हुई है ना वो आपको रिटर्न हो। मैंने ये रख दिया नाम, और डिस्क्रिप्शन तो रिक्वायर्ड नहीं है, मैं जस्ट सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली आ चुका है। बैकस्लैश डालिए ना, वन के साथ बैकस्लैश डालिए, यानी कि कोई ना कोई वो एसक्यूएल की टेक्निक है उसके पास, तो उसने डाटा ऐड नहीं होने दिया। उसने कहा भाई ये एरर आ रहा है कि उस से बचने के लिए MySQLi real escape string। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम टू द यूविजन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डाटाबेस से टेबल से यानी कि डाटा को किस तरीके से फैच करते हैं पीएचपी के अंदर ना। तो आज हम देखेंगे पीएचपी के अंदर यानी कि डाटाबेस के टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कैसे करते हैं, और इसके साथ एक और चीज़ देखेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है ना। तो यानी कि प्रीवियस यानी कि ओल्ड यानी कि जो से हैकर्स होते थे वो डाटाबेस पे कैसे अटैक करते थे, तो अब उसे कैसे प्रिवेंट किया जाता है, तो उसे भी हम देखेंगे। तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कि मैं एचपी को रन करता हूँ, इसे एडिट करते हैं, और जहाँ पे जस्ट एक सिंपल सा मैं लिंक डाल देता हूँ कि वो ऐड कैटेगरीज भी कर सके। तो उसके लिए मैंने पहले ही पेज बना के रखा हुआ है ऐड कैट के नाम से ना, add_cat.php। ठीक है, ये यहाँ पे बना हुआ है सेम टू सेम लोकेशन के ऊपर ना। तो यहाँ पे मैं इसका लिंक डाल देता हूँ एंकर, और यहाँ पे इसका लेफ्ट से मैंने एंकर डाल दिया, उसमें add_cat.php, और यहाँ पे क्या लिख दिया, उसकी क्लास दे देते हैं btn -info या सक्सेस दे देते हैं। ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने एंकर क्लोज कर दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, ऐड कैटेगरीज। ठीक है जी, ऐड कैटेगरीज। अब यानी कि जैसे इस पेज पे जाएगा तो वो ऐड कैट पे चल जाएगा। आप यानी कि इसे रिफ्रेश करते हैं तो एक ऐड कैटेगरीज वाला बटन बन के आ रहा है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो वो ऐड कैट डॉट पी वाले पेज पे चला गया है। तो ऐड कैट डॉट पी मैंने कुछ पहले की थोड़ी सी चीज़ें करके रखी हैं। एक सिंपल सा फॉर्म बनाया हुआ है, वही साइड बार आ रहा है, और सिंपल यानी कि एक कनेक्शन बना के रखा हुआ है डाटाबेस के साथ ना, और नीचे सिंपल एक फॉर्म है। तो इसे एक कैटेगरी नेम ऐड कर लेते हैं, और डेट और जो सी आई डी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और दूसरी कैटेगरी के साथ मैंने क्या डाल दिया, डिस्क्रिप्शन, एंटर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन। ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये जस्ट यानी कि वैसे ही होगी। ठीक है ये, और इसके लिए यानी कि वो लॉन्ग टैक्स है तो हम इसके लिए क्या रखेंगे, टैक्स एरिया लिख लेते हैं, और नीचे हम एक और वो सबमिट वाला बटन भी बनाना है। तो मैंने उसकी इनपुट टाइप इक्वल टू क्या डाल दी, सबमिट। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, और नेम उसे क्या कर दे दिया, सबमिट का ही नेम दे दिया। और फॉर्म माइनस कंट्रोल के साथ मैं कुछ और क्लासेस भी देता हूँ, बटन माइनस, इसका नाम हम रख देते हैं पर्पल माइनस ग्रेडियंट। ठीक है जी, ये कलर बूटस्ट्रैप के वो उसके हैं एमडीबी के। और यहाँ पे मैंने रिक्वायर्ड को ख़त्म कर दिया, और इससे टैक्स एरिया कर दिया, एंटर कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, और इसका मैंने टैक्स रख देना है। ठीक है, टैक्स एरिया मैंने बताया था लॉन्ग टैक्स एड्रेस वगैरह के लिए क्या यूज़ करते हैं, टैक्स एरिया। तो मैंने टैक्स एरिया लिख दिया इसके लिए, और टैक्स एरिया का साथ क्लोजिंग भी कर दी, और इसे भी क्लास दे दी फॉर्म माइनस कंट्रोल की। और नेम इसे क्या दे दिया, डिस्क्रिप्शन। यानी कि नेम आप लोगों ने ट्राई करना है कि सेम, यानी कि जैसे डाटाबेस के कॉलम्स के नेम है ना यहाँ पे, यानी कि लेट्स से इसका क्या था, नेम और डिस्क्रिप्शन, आपने नेम सेम टू सेम ऐसे ही रखने हैं। ठीक है, इसकी क्या वजह है, इसकी थोड़ी देर बाद मैं आपको वजह बताऊंगा कि क्या रीज़न होती है ना इसकी, लेटर ऑन लेक्चर्स के अंदर इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक है जी, अब जैसे मैंने कैटेगरी का नेम ही रखा है क्योंकि नेम का कॉलम था, डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन का नेम रखा है। ठीक है जी, और इसे मैंने सेम पेज पे सबमिट कराना है, और मेथड इसका क्या है जी, पोस्ट। अब इस पहले फॉर्म का डिज़ाइन चेक कर लेते हैं हमारा ओके बन चुका है या नहीं। तो ये हमारा एक डिज़ाइन बन चुका है, तो इसे बल्कि बटन माइनस से इसे फॉर्म माइनस कंट्रोल को ख़त्म कर देते हैं, देखते हैं आप कैसा डिज़ाइन आ रहा है। ठीक है, ये सबमिट वाला पर्पल कलर भी आ गया। अच्छा, अब आगे यानी कि देखते हैं इसे एम डी माइनस फॉर्म, आगे थोड़ा सा इसे चीज़ देखनी है कि
तो इसका पर्पल आ रहा है। अच्छा, अब यानी कि सबसे पहले क्या करना है कि जैसे ही ये फॉर्म सबमिट होगा तो सबमिट करने के लिए हमने ये पहले देखा हुआ है पोस्ट की एक रे बनती है, तो हम यानी कि फॉर्म सबमिट जो सा है ना फॉर्म के ऊपर ही कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्म के ऊपर जैसे ही PHP का टैग डाल देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है तो हमने देखा था कि अगर सेम पेज पे होता है तो वो इंडेक्स बन जाते हैं, यानी कि जितने भी नेम्स होते हैं वो पोस्ट की रे के अंदर क्या बन जाएंगे, इंडेक्स बन जाएंगे। तो इफ $_ मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कंडीशन डालनी पड़ती है कि अगर भाई वो फॉर्म सबमिट हो चुका है, यानी कि वो इस सेट यानी कि सबमिट वाला इंडेक्स पड़ा हुआ है तो वो इस वाले ब्लॉक में जाए, अदरवाइज ना जाए। ठीक है, कि हमने पहले पोस्ट वाली लेक्चर्स में देखे हुआ है ये वाला काम। ठीक है, तो मैंने क्या कंडीशन डाल दी कि जैसे ये वाला फॉर्म सबमिट हो, यानी कि पोस्ट के अंदर सबमिट वाला इंडेक्स एग्जिस्ट करता हो, तो पोस्ट के अंदर सबमिट वाला इंडेक्स ऑब्वियसली तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये वाला फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। तो वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, डॉलर के थ्रू। डॉलर नेम का एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर क्या स्टोर कर दिया, $_पोस्ट ऑफ नेम, यानी कि उसका जो भी नेम होगा वो नेम के अंदर स्टोर हो गया। और दूसरी क्या चीज़ स्टोर हो जाएगी, डिस्क्रिप्शन में कहता हूँ स्टोर हो जाएगा उसके अंदर। तो ये दोनों चीज़ें उसके अंदर डिस्क्रिप्शन वगैरह स्टोर हो चुकी है। अच्छा, आगे हमने क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है। क्यूरी क्या एग्जीक्यूट करनी है कि हमने डाटाबेस के अंदर डाटा ऐड करना है। तो मैंने कहा था PHP के अंदर कैसे क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं, आप लोगों को कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है, MySQL_query। उसके अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, फर्स्ट वन कनेक्शन एंड सेकंड वन क्यूरी। ठीक है जी, आप यानी कि $क्यूरी मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, MySQL_query। ठीक है जी, और इसके अंदर पहला पैरामीटर $कनेक्शन का हो गया और सेकंड पैरामीटर क्यूरी। क्यूरी क्या है जी, इंसर्ट इनटू, यानी कि जो भी आप लोगों का टेबल का नेम है कैटेगरीज। ठीक है, वो कैटेगरीज आ गया और पहले कॉलम के नेम लिखने हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन, दो ही कॉलम्स हैं तो मैंने जस्ट दो डाल दिए। आगे आप लोगों को क्या डालना पड़ेगा, वैल्यूज़। वैल्यूज़ के अंदर पहला जो सा है वो बाहर डबल कोट्स है तो अंदर सिंगल कोट्स, और डबल कोट्स के अंदर जो सा है ना वेरिएबल एसेसेबल हो जाता है, यानी कि डबल कोट्स है ना बाहर, तो बाहर डबल कोट्स के अंदर क्या हो जाता है, वेरिएबल हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये एसेसेबल हो जाता है। इसके अंदर ये एसेस नहीं होता था, आप लोगों को लाजमन कंकैटिनेशन करनी पड़ती थी। यहाँ पे एसेस हो जाता है लेकिन कंकैटिनेशन कर ले तो ज़्यादा बेटर है और आप लोगों को समझने में ईजी हो जाएगा। लेकिन डबल कोट्स के अंदर ये देखें थोड़ा सा बोल्ड सा हो गया है, तो यानी कि क्या मतलब है कि ये वाला वेरिएबल इसमें एसेस हो रहा है ना। वैसे दूसरा अगर वो कंकैटिनेशन करनी होती तो वो इस तरीके से करनी थी, डॉट और $नेम। ठीक है, ये भी वे ठीक है, वो भी वे ठीक है, वो ज़रा शॉर्ट वे है, शॉर्टकट है इसका, तो वो मैं यूज़ करूँगा। ठीक है जी, $नेम और दूसरा कौन सा है जी, $डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और नेम को रिक्वायर्ड भी किया हुआ है। और आगे मैं क्या कर देता हूँ, अगर क्यूरी के अंदर कोई एरर है तो वो एरर शो भी करे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, और MySQL_error और $कनेक्शन इसके अंदर पार्स करना पड़ेगा, देन वो जो भी डाटाबेस का एरर होगा वो शो कर देगा। और नीचे मैं क्या करता हूँ, इस क्यूरी के क्या अंदर कितनी रोज इफेक्ट हुई हैं, अगर तो वो एक रो इफेक्ट हो गया है, यानी कि एक से जीरो से बड़ी रोज इफेक्ट हो चुकी हैं तो डाटा ऐड हो गया, अदरवाइज डाटा ऐड नहीं हुआ। यानी कि इफ MySQL_affected rows इसका फंक्शन होता है, अफेक्टेड रोज उसके अंदर कनेक्शन को पास करना पड़ता है। ठीक है, अफेक्टेड रोज को गेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक फंक्शन बनाना, फंक्शन कॉल करना पड़ता है MySQL_affected rows। इसके अंदर एक पैरामीटर पास करना पड़ेगा $कनेक्शन। इससे क्या हो जाएगी, उस क्यूरी जो भी आप लोगों की सेलेक्ट की क्यूरी है, अपडेशन की क्यूरी है, डिलीशन की क्यूरी है, जितनी भी रोज इफेक्ट हुई है ना वो आपको रिटर्न हो जाएंगी। लेट्स से अगर 0 रोज इफेक्ट हुई है तो मतलब डाटा ऐड ही नहीं हुआ, लेकिन अगर एक रो इफेक्ट हुई है तो क्या मतलब है, डाटा ऐड हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर वो 0 से ग्रेटर है तो क्या हो गया, डाटा ऐड हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एको क्या करता हूँ, यानी कि मैसेज देता हूँ प्यारा सा, क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे है एक क्लास होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, अलर्ट माइनस सक्सेस। ठीक है, तो ये ग्रीन कलर में बड़ा प्यारा सा मैसेज आता है। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ कि डाटा है कैटेगरी एडिड सक्सेसफुली। ठीक है जी, कैटेगरी, तो ये इंसर्ट वाली क्यूरी तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ी हुई थी। तो अब एल्स के अंदर आप लोगों ने क्या लिखना है कि कैटेगरी एडिड नहीं हुई ना, तो आप एको कर लो, और सक्सेस वाला कलर तो नहीं देना है इसे, डेंजर वाला, यानी कि वो रेड वाला कलर देना है। तो यहाँ पे डेंजर और कैटेगरी नॉट एडिड सक्सेसफुली। ठीक है जी, यहाँ पे ये डाल दिया। अब यानी कि इसे चेक करके देखते हैं, तो ये यानी कि पोस्ट के अंदर तो पहले के यानी कि वो इंडेक्स बन जाते हैं, यानी कि जैसे ही फॉर्म सबमिट होता है, तो बाकी यानी कि पहले जिस तरीके से कॉलम्स की तरतीब होती है वैसे यानी कि आगे वैल्यूज की तरतीब होनी चाहिए। बाकी अगर वो इफेक्ट यानी कि रोज इफेक्ट हुई है इस क्यूरी का एग्जीक्यूट करने से तो वो क्या हो गया, कैटेगरी ऐड हो चुकी है, अदरवाइज कैटेगरी ऐड नहीं हुई। ठीक है जी, अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर नहीं है। ठीक है जी, अब लेट्स से कैटेगरी मैंने डाल दी कैट 7। ठीक है जी, कैट फ्रॉम, बल्कि कैटेगरी फ्रॉम PHP मैंने ये रख दिया नाम, और डिस्क्रिप्शन तो रिक्वायर्ड नहीं है, मैं जस्ट सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, तो कैटेगरी एडिट सक्सेसफुली आ चुका है। तो मैं कैटेगरीज के टेबल में जाता हूँ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कैटेगरी फ्रॉम PHP एक कैटेगरी ऐड हो चुकी है। तो ये ऑब्वियसली डाटाबेस से डाटा आ रहा है, तो डाटाबेस में भी ऑब्वियसली पहले ऐड हुई है तो वहाँ पे आ रही है। ठीक है जी, तो इसे यानी कि हम एडिट हम लेटर ऑन देखेंगे। अब ऐड करना हो, मैं आगे डिस्क्रिप्शन भी डालता हूँ ना, कैट फ्रॉम PHP। ठीक है, ये मैं 2 वाली टेस्टिंग कर रहा हूँ, 3 वाली हो गई है, कोई बात नहीं है टेस्टिंग। ठीक है जी,
तो अब ये डिस्क्रिप्शन भी ऐड हो जाएगी, यानी कैटेगरीज के अंदर गए तो वो देख रहे हैं नीचे क्या आ रहा है, टेस्टिंग वाला आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग डाटा ऐड कर सकते थे, सही है। इसके अंदर लेट से कोई एरर वगैरह आता है तो वो आप लोग यानी कि लाजमी देखिएगा। लेट से अगर आप लोगों ने नीचे इंडेक्स आप लोगों ने नेम, यानी कि आप हर जगह पे नेम ही है, यानी कि ये हमने इसलिए नेम सेम किए थे कि वेरिएबल भी नेम का है, इंडेक्स भी नेम है, और आगे यानी कि जो कॉलम का नेम था वो भी नेम था, तो इससे हमें कंफ्यूजिंग नहीं होती। इसलिए हम क्या कह रहे थे, नेम का यानी कि जो डाटाबेस के कॉलम्स होते हैं ना वो उस तरीके से रखना होता है। इसका एक शॉर्टकट वे भी होता है, लेकिन हम वो लेटर ऑन यानी कि एडवांस पीएचपी के अंदर देखेंगे। अभी यानी कि सिंपल यानी कि डाटा इंसर्शन कैसे करते हैं वो इस तरीके से करनी होती है। अच्छा, एक यानी कि इसके अंदर हमने एक दूसरी चीज़ पढ़ी थी, वो थी एसक्यूएल इंजेक्शन ना। पुराने यानी कि जब ओल्ड यानी कि होती थी ना, यानी कि जब हम यानी कि एसक्यूएल इंजेक्शन लग जाता था ना डेटाबेस पे, वो कैसे लगता था, लेट से अगर यूजर नेम और पासवर्ड है ना, तो वो पासवर्ड की जगह पे क्या कर देगा 1 = 1। तो जैसे ही 1 = 1 हुआ तो अब यानी कि हमने वो लेट से डाटाबेस के अंदर डेवलपर ने क्यूरी लगाई हुई है कि जैसे ही कोई यूजर लॉग इन हो रहा तो उसे एक्सेस दे दी जाए। लेकिन क्यूरी क्या लगाई हुई है, स्लैश डायरेक्ट फ्रॉम यूजर्स वेयर एडमिन इज इक्वल टू, यानी कि वेयर ईमेल इज इक्वल टू ईमेल एंड पासवर्ड इज इक्वल टू दिस वन। लेकिन वहां पे आप उसने पासवर्ड की जगह पे हैकर ने क्या डाल दिया 1 = 1। तो वो जैसे क्या होगा, यानी कि 1 = 1 हमेशा ट्रू होगा, तो वो रिटर्न ट्रू करके उसे पूरी डाटाबेस की एक्सेस दे देगा। तो इस तरीके से ना एसक्यूएल इंजेक्शन हो जाता था, एसक्यूएल हैक हो जाती थी, डाटाबेस हैक हो जाती थी। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, अब लेट से मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, कुछ ना कुछ एरर आएगा ना हमारे पास। अगर लेट से मैं कुछ हैकिंग किया ट्राई करता हूँ, लेट से मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, हाँ ये देखिए आप एरर आ चुका है कि भाई वो इस तरीके से डाटा ऐड नहीं हो सकता। आप लोगों को दिखा है ये, जैसे ही मैंने अब 1 के साथ ये बैक स्लैश डाली है ना, 1 के साथ बैक स्लैश डाली, यानी कि कोई ना कोई वो एसक्यूएल की टेक्निक है उसके पास, तो उसने डाटा ऐड नहीं होने दिया। उसने कहा भाई ये एरर आ रहा है कि उस्मान, यानी कि ये वाला नियर जहाँ पे एरर आ रहा है उस्मान के नियर ना। तो अब इसका यानी कि क्या सोल्यूशन है, इसके लिए यानी कि क्या सोल्यूशन है कि अगर कोई अटैक करता है डाटाबेस के ऊपर तो उसे प्रिवेंट करना है, यानी कि हमने हैक तो नहीं होने देनी। तो हम वहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे अटैकिंग के लिए एक फंक्शन यूज होता है अटैक से बचने के लिए, MySQLi रियल एस्केप स्ट्रिंग। उसके अंदर 2 पैरामीटर्स होते हैं, एक वैल्यू जिसके ऊपर एस्केप करना है, ठीक है, यानी कि वो यानी कि जो भी स्पेशल सिंबल्स हैं उन स्पेशल सिंबल को चेंज कर दे और यानी कि वो डाटा ऐड ही हो, यानी कि और कुछ यानी कि काम ना हो, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा पैरामीटर कनेक्शन का होता है। तो मैं ये फंक्शन आप लोगों को यूज करता हूँ, MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग, ये आ गया, ठीक है जी। इसके अंदर फर्स्ट पैरामीटर कनेक्शन और सेकंड जो भी आप लोगों की वैल्यू होगी, तो इससे क्या होगा, वो हैक नहीं कर सकेगा ना डाटाबेस, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने हर वैल्यू के साथ पोस्ट वाले जितने भी पोस्ट और गेट वाले जितने भी होंगे ना, उनके साथ लाजमन डालना पड़ेगा ये वाला MySQL रियल एस्केप स्ट्रिंग। आगे यानी कि पोस्ट या गेट की जो भी अरे है उसकी वैल्यू को स्केप कर दे। अब ठीक है, जैसे मैं ऐसे रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, तो वो डाटा ऐड हो गया। अब यानी कि वो जो पहले डाटा ऐड नहीं हो रहा था ना, यानी कि 1 के साथ ये स्लैशेस डाली हुई थी, तो वो अब डाटा ऐड हो जाएगा। वो क्या करेगा, ये आप लोगों को दिखाता हूँ डाटा किस तरीके से आप ऐड हो रहा है ना। ये देखिए 1 वाला अब वो डाटा हो रहा है, पहले ये वाला डाटा ऐड नहीं हो रहा था क्योंकि वो स्केप नहीं हुआ था ना। अब हमने ये वाली हमने जो भी वैल्यू ऐसे स्केप कर दिया तो अब वो एसक्यूएल को अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग एसक्यूएल इंजेक्शन से प्रिवेंट भी कर सकते हैं अटैकर से बचने के लिए। इससे जरिए लाजमन आप लोगों ने यूज़ करने होते हैं, ऐसे सिक्योरिटी इनहांस होती है। तो आप लोग के जितने भी टेबल्स हैं वहाँ पे आप लोग ये इंसर्ट वाले फॉर्म बनाएंगे, यानी कि लेट से मेरे पास तो सिर्फ नेम और डिस्क्रिप्शन था ना, तो आप लोगों के पास लेट से प्रोडक्ट्स वाला टेबल है, उसके अंदर नेम भी आएगी, प्राइस भी आएगी, क्वांटिटी भी आएगी, डिस्क्रिप्शन भी आएगी। वो जितने भी आप लोगों के यानी कि कॉलम्स के नेम होंगे उतना आप लोगों को बड़ा फॉर्म बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसे लाजमन ट्राई कीजिएगा। सो आज के लिए इतना ही था, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।